everybody, welcome back to my mom's channel. Today to go to college for a afternoon class. As soon as you find it, get back to it before you go. इतनी भाग दौड़ चल रही है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसे कैसे करके सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। क्यों कॉलेज लेके जाओ, कितनी भाग दौड़ होती है, कितनी चलनी पड़ती है। Everybody, welcome back to my mom's channel. Today my mom's going to drop me off to my friend's house because I'm having spring break and my mom doesn't know where else to drop me because she was not supposed to have college today, but her professor said that she had to go to college for a afternoon class. So right now she's dropping me off to my friend's house and then she's going to go on her way to college. See you after my mom's class session. She's going to pick me up. तो मेरे घर से इसके फ्रेंड के घर मतलब ड्राइविंग करते हुए 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे ड्रॉप करके, फिर मैं चली जाऊँगी और मैं डोर तक नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। मुझे ड्राइव करके जाना है, 50 मिनट की ड्राइविंग है। ड्राइविंग करके मतलब किसी भी तरह मैंने ट्रेन लिया, ट्रेन भी मेरा छूटने वाला था। बस 1 मिनट भी मेरा लेट होता ना, मतलब 30 सेकेंड भी तो मेरा ट्रेन छूट ही जाता। किसी तरह से ट्रेन कैच की, फिर उसके बाद वहाँ से मैं जल्दी वॉकिंग की। मैं 20 मिनट क्लास में लेट थी, ऑल्दो प्रोफेसर कुछ नहीं बोलते हैं बट लेकिन स्टिल मेरे 20 मिनट के जो क्लास में जो क्वेश्चन मिस हो गए हैं वो मैं बाद में जब अपलोड करते हैं ना असाइनमेंट ये सब, तो वहाँ से मैं देख लूँगी। तो उतना कुछ इशू नहीं है, बस अटेंडेंस का इशू है। यहाँ पे अटेंडेंस चाहिए ही होता है, तो उसकी वजह से बस यहाँ क्लास में पहुँच गई हूँ। तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं और घर चलते हैं क्योंकि मॉर्निंग के क्लास आज नहीं थे, मॉर्निंग वाला क्लास कैंसिल था इसकी वजह से। तो अभी चलिए क्लास ख़त्म करते हैं। क्लास तो बस 1 ही घंटे की होती है बट लेकिन ट्रैवल में ना काफ़ी टाइम जाता है। 1 से 1.5 घंटा आने में लगता है, 1 से 1.5 घंटा जाने में, और वॉकिंग तो कॉलेज के अंदर काफ़ी होती है। एक तरफ से आप समझ के चलो 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा, 1.5 घंटा आना 1.5 घंटा जाना, 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं और उसमें 1 सवा घंटे का क्लास। तो क्लास यहाँ पे ख़त्म हुआ और वापस से अभी मैं घर चलती हूँ। तो मेरा जो ये क्लास है 3rd फ्लोर पे होता है, वहाँ से मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं नीचे, और ये मैथ का क्लास था, कैलकुलस का। तो यहीं पे बस क्लास जल्दी से ख़त्म की, फिर से भाग रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो ट्रेन मिस हो जाएगा, और ट्रेन मिस होने का मतलब है कि 25 मिनट की वेटिंग और इतना देर वॉकिंग करना, इतना देर वेट करना मुझे ठीक नहीं लगता। जल्दी से मुझे लगता है दौड़ के ट्रेन पकड़ लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि घर जाके मैं रिलैक्स करूँ। घर जाके ही और भी बहुत सारे घर में काम होते हैं, तो आज दौड़ना नहीं पड़ा था। बस ट्रेन मेरा एकदम मैं पहले पहुंच गई थी। ट्रेन का टाइम थोड़ा लेट था, मतलब कि जल्दी पहुंच गई थी क्योंकि प्रोफेसर ने 5 मिनट पहले छोड़ दी थी, तो मतलब जल्दी से वॉकिंग करना नहीं पड़ा। और ये देखिए, मैं ये जो ट्रेन स्टेशन पे ना, मैं हमेशा 2nd फ्लोर पे गाड़ी पार्क करती हूँ, बट आज मैं टॉप फ्लोर पे पार्क की हूँ, 4th फ्लोर पे। वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना, पीछे यहाँ पे पूरा जो ये रोड है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना यहाँ से। तो ये मैं आज 4th फ्लोर पे पार्क की, तभी मैं ट्रेन में पकड़ पाई। अगर यहाँ ना करती ना तो मेरा ट्रेन मिस ही हो जाता। और चलिए पहुँच गई हूँ। बैग रखते हैं, उसी के साथ पानी बॉटल। गर्मी अभी बहुत ज़्यादा बाहर हो गई है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लग गया है अभी। और तो चलिए चलते हैं।
अभी ना घर चलते हैं। सुबह से इतनी भाग दौड़ इतनी भाग दौड़ चल रही है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसे कैसे करके सब कुछ मैनेज कर रही है। अभी कभी बस स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है तो मुझे लग रहा था कि उसको क्यों कॉलेज लेके जाओ, कितनी भाग दौड़ होती, कितनी चलने पड़ती है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि उसको भी लेके जाऊँ, अपने सब साथ साथ उसको परेशान करूँ, तो इसलिए उसको लेके नहीं गई। उसको बस उसके फ्रेंड के घर ड्रॉप की, जल्दी से वहाँ से भागी। और भागने के बाद मेरा फिर भी 20 मिनट का क्लास छूट गया। ऐसे प्रोफेसर कुछ बोलते नहीं है यहाँ पे, बट एनी हाउ लगता है ना कि आपके कुछ क्वेश्चंस छूट गए, बट मैंने जो कवर किया, अटेंडेंस मैंडेटरी है, इसकी वजह से मुझे जाना ही था तो मैं गई। और बस अभी चलते हैं घर। तो अम्बी को पिक नहीं करूँगी, थोड़ा देर उसको और खेलने देती हूँ, घर आके वापस से नहीं तो गेम खेलेगी, नहीं तो कुछ करेगी, इसकी वजह से। बट अभी चलते हैं, 1 घंटा तो आराम से ड्राइविंग लग जाएगा। इवनिंग की ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बस ये सब स्ट्रगल है। कभी अगर अम्बी का स्कूल नहीं रहता है तब अम्बी को रखूँ कहाँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। पहले तो मैं उसको कॉलेज लेके चली जाती थी, बट मुझे लगता है यार बच्चे हैं, उनको क्यों अपने साथ इतना परेशान करना। ऑलरेडी मेरे साथ वो काफ़ी बार गई है, वो रेडी थी मेरे साथ जाने के लिए, बट मुझे लगा कि चलो छोड़ देते हैं, उसको फ्रेंड के पास रख देते, थोड़ा खेलेगी, थोड़ा सा उसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा उसकी वजह से। तो बस अभी और कुछ नहीं करते, चलते हैं घर। और खाने का मैं अभी कार में खा लेती हूँ क्योंकि वहाँ से भागी ट्रेन पकड़ना था। अभी खा के और निकलती हूँ क्योंकि भूख लग गया है। और अभी 2:45 हो गया, तो खाना खाते खाते 10 मिनट लगेगा और उसके बाद निकलूँगी घर के लिए, तो मतलब लग जाएगा 1 घंटा। तो देखिए आज मैंने बहुत सारे वेजीज डाल के, और इसके साथ ही ना स्प्राउटेड वाले मूंग है, तो पनीर और बहुत सारी वेजीज डाल के ये फ्राइड राइस बना के लाई हूँ। बहुत इजी है, हेल्दी है, फुलफिलिंग है और काफ़ी सारे प्रोटीन्स मिल जाते हैं और इसके साथ ही फाइबर मिल जाते हैं, तो मुझे जल्दी से ये बन जाता है। तो कभी कभी ना ये सब बना के मैं लेके आ जाती हूँ, फटाक से हो जाता है। अम्बी को भी दे दी हूँ यही खाने के लिए, खाएगी तो नहीं, अपने फ्रेंड के घर है। तो बस अभी चलिए खाते हैं। और बस घर आने के बाद ना मैं 1 घंटा रिलैक्स की। उसके बाद मैं गई थी अम्बी को पिक करने के लिए उसके फ्रेंड के घर से, और आते के साथ ही शाम को अम्बी को बहुत भूख लग जाता है, तो मैंने इसके लिए पैनकेक बना दी थी। तो पैनकेक के ऊपर ना थोड़ा सा ऐसे चॉकलेट चिप दे देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इसको चॉकलेट चिप वाले या पैनकेक दी। और मैं ना फिर से चाय वाय बनाई थी शाम का, वो सब नहीं सूट कर पाई। तो आज ना के डिनर में ना बस सिंपल सा स्पेगेटी बनाई हूँ और उसके साथ ही सैलेड है। तो अम्बी को बुलाई मैं, पहले अपना डिनर फिनिश कर लो। अराउंड 8:30 हो रहा था, तो मैं बोली तुम पहले खा लो, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन में कुछ इशू चल रही है, तो वही वो कितने दिन से लगे हुए हैं, तो वो बिल्कुल बिजी हैं, उनको खाने का भी टाइम नहीं मिलता आजकल। तो बस अम्बी खा लेगी और मैं अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ा देर बाद ही खाऊंगी, इसलिए पहले अम्बी को दे देते हैं खाने के लिए। तो इसको मैं दी, स्पेगेटी बोली थी बनाने के लिए, तो इसको अच्छा लगा। और उसके बाद वापस से किचन के कामों में लग जाते हैं। किचन के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। जब भी आप किचन में जाओ आपको कुछ ना कुछ काम मिलेगा ही मिलेगा। और बस मैं आ गई हूँ। ऐसे मैं कॉलेज से आके पूरा सारा कुछ क्लीन कर दी थी। बस अभी जो कुकिंग की हूँ ना वही सारा बर्तन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और बस यहाँ पे सैलेड ये सब रख लेती हूँ एक प्लेट में, और बस इसको कवर कर देते हैं, जो भी ट्रैश है उसको निकाल देते हैं। और अभी कर लेते हैं सारे बर्तन को डिस्पोजर में लोड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बर्तन ऑलरेडी इसमें डाल दिए हैं, दिन भर जमा होते रहता है तो मैं डालती रहती हूँ। और बर्तन वर्तन किचन वचन का काम ख़त्म होता है तो मैं रात को डेली एक बार कैंडल जला देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये। और बस इसको एक कैंडल किचन में रखी, और करना कुछ नहीं है अभी, बस लाइट ऑफ करते हैं। मेरा काम कुछ भी नहीं होता है, घर के काम करना, उसके पहले पढ़ाई, उसके बाद पढ़ाई, उसके बीच में पढ़ाई घर के काम के बीच में यही चलता रहता है। तो बस घर के सारे काम ख़त्म हो गए, मम्मी वाली ड्यूटी ख़त्म, बैक टू स्टूडेंट वाली ड्यूटी। अभी आ गई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। ट्रस्ट में बहुत सारे असाइनमेंट है, कितना भी पढ़ लो ना मुझे कम ही लगता है। बस पढ़ते पढ़ते 9:30 हो गया था, हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे, तो मैं उनको जाके उनके रूम में दे के आई हूँ, स्टडी रूम में खाने के लिए, कि आप यहीं पे खा लो।
और बस उनको खाने के लिए दे दी और मैं आ गई फिर वापस से पढ़ने के लिए। मैं भी थोड़ा-सा खा ली थी और बस यहाँ पे पढ़ते-पढ़ते ये अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। रात तक हो ही जाता है, कभी 10, कभी 11, कभी 12 अकॉर्डिंग टू कि कितना बचा हुआ है, कितना पढ़ना है और ऊपर से टायर्ड भी रहती हूँ काफ़ी, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना काम करती हूँ। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।